सो वेलकम टू स्कूल ऑफ स्टॉक मार्केट। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने लास्ट वीक में मैंने बताया था कि स्टॉक मार्केट का जो बेसिक है, मतलब ये थोड़ा एडवांस लेवल है, क्योंकि बेसिक तो सभी को पता है कि स्टॉक मार्केट क्या है, एनएससी बीएससी ब्रोकरेज क्या है। ये सारा चीज़ मुझे पता है, काफ़ी सारे वीडियो है जहाँ पे अवेलेबल है। मैं थोड़ा एडवांस लेवल में जाऊँगा। ये स्टॉक मार्केट में कैसे एक्चुअली ट्रेड करना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन, जो भी आप करते हैं, इंट्राडे जो भी करते हैं, इसमें लागू होता है। एक्चुअली मार्केट के स्ट्रक्चर के बिना हम लोग काम नहीं कर सकते। हम लोग शायद आप लोग किसी भी ब्रेकआउट या फिर किसी का टिप्स या कॉल सुन के आप ट्रेड कर देते हो, लॉस हो जाता है, कभी प्रॉफिट हो जाते हो। बट कभी आपने सोचा है कि मार्केट कैसे काम करता है? देखिए, जैसे कोई भी एक इंसान है, जैसे वो लोग उनका चाइल्डहुड चलता है, उसके बाद यंगहुड आता है, उसके बाद उनका ओल्ड एज आता है। किसी लिविंग थिंग्स का जैसे उनका लाइफ साइकिल चलता है, मार्केट का भी सेम लाइफ साइकिल है। इतना हमें याद रखना पड़ेगा। हम कहीं पे भी ट्रेड नहीं कर सकते, कहीं पे भी हम बाई नहीं कर सकते, कहीं पे भी हम सेल नहीं कर सकते। तो ये सारे चीज करने के लिए, या फिर हम लोग जो इंस्टीट्यूशनल जो मार्केट वो लोग जैसे बाय ऑर्डर करते हैं, उनके साथ चलने के लिए, या फिर बिग प्लेयर के साथ काम करने के लिए हमें मार्केट स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। एक्चुअली कहाँ पे बिग प्लेयर काम करते हैं, या फिर कैसे वो लोग ट्रेड बनाते हैं, कैसे वो लोग मार्केट में अपना पोजिशनल एस्टेब्लिश करते हैं, वो जानने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जो भी करेंगे वो लॉस ही होगा। ठीक है, पहले हमको जानना जरूरी है। देखिए, ये मैं जो कोर्स लेके आया हूँ, ये सीखने के बाद आप खुद ही ट्रेड कर पाएंगे, किसी पे आपको भरोसा करने का कोई जरूरत नहीं है। तो लेट्स देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए। तो आज का जो टॉपिक है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम मैंने डाला था कौन सा टॉपिक मैं कवर करूंगा, तो आज का टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ा स्ट्रक्चर के साथ साथ मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, आप लोग इसके साथ प्रैक्टिस कीजिए, मुझे चार्ट शेयर कीजिए। मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा। तो चलते हैं। देखिए, मार्केट का कुछ फेज होता है, आपने सुने होंगे, ये फोटो कहीं जगह पे आप देखे होंगे, बट अब कभी इनको शायद मैक्सिमम लोग यूज नहीं करते, बट इसको यूज करना जरूरी है। चीजों को थोड़ा देखिए तो शायद आप लोगों को समझ में आएगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। कि देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे एक्यूमुलेशन फेज है, री एक्यूमुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज है, इसका कुछ मतलब बनता है। अब देखिए, ये जो जगह है, ये एक्चुअली कंसोलिडेशन जगह है। ठीक है, जहां पे कंसोलिडेट हो रहा है वहां पे हम एंट्री क्यों बनाने जाए, फिर तो मेरा लॉस ही होगा। ठीक है, जो आप कहते हैं ना कि हाँ, मैं इस जगह पे मैंने बाय किया, या फिर यहाँ पे बाय किया, या फिर यहाँ पे बाय किया, तो कुछ दिन जाने के बाद फिर से मेरा डाउन में आ गया, लॉस हो गया। ये एक्यूमुलेशन फेज है, आपको ये चीज समझना जरूरी है। रीएक्यूमुलेशन भी कुछ होता है जो मैं आगे जाके बताऊंगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज मतलब अभी मार्केट जो मेरा अप ट्रेंड चल रहा था, ये अब खत्म हो गया, यहाँ से मेरा मार्केट डाउन जाएगा। ये सारी चीज मैं कैसे समझूं, फिर मैं कहाँ पे ट्रेड करूं? मेरा ट्रेड करने का जगह है मार्कअप फेज पे, मार्क डाउन फेज पे। यहाँ पे मेरा बाय, यहाँ पे मेरा सेल है। तो ये सारी चीज समझने के लिए हमें मार्केट का स्ट्रक्चर सीखना जरूरी है। क्योंकि हम अगर इस चीज को नहीं पकड़ पाए, आप ये चीज भी छोड़ दो, ये भी आप पकड़ लोगे, बट आपको ये जो पोजीशन है, मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ। ये जो फेज है, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर यहाँ पे अपना मार्केट का पोजीशन बनाते हैं, यहीं पे वो अपना असली गेम चलाते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इस जगह को हम पकड़ लिए, कि ये जो पुल बैक है, ये जगह पकड़ लेते, फिर देखिए कहाँ पे जाता है मार्केट। सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज हमें जानना जरूरी है। इसके बिना हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चीजों को कैसे सीखा जाता है, वो मैं धीरे धीरे लेके आऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग नॉलेज लेते हैं। इतना याद रखिए कि मार्केट हमेशा, ये इसका चाइल्ड फेज है, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड होता है। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे धीरे धीरे पोजीशन बन रहा है। यहाँ पे जो अपने बड़े प्लेयर है, जो बिग प्लेयर है, पोजीशन बना रहे हैं। उसके बाद मार्केट बुम हो जाता है। क्या होता है? देखिए इस जगह पे,
देन मार्कअप फेज आता है। मार्कअप फेज में हमें बाय करना होता है, लॉन्ग पोजीशन में जाना होता है। देन आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज मतलब मार्केट यहाँ पे थक चुका है, बिग प्लेयर और ऊपर जाना नहीं चाहता है। बिग प्लेयर अब इसको बेचना चाहता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्रीन कैंडल बनेगा, थोड़ा रेड बनेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जैसे ही उनको अच्छा पोजीशन मिल जाएगा वो नीचे लेके आ जाएगा। तो ये सारे कैसे हम समझ पाएंगे, किस चीज की मदद से हम सीख पाएंगे? देखिए, मैं चीजों को आसान बनाना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आप अगर ओपन आई से देखेंगे तो शायद बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, जिनको नहीं पता है। तो उन लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाए उसके लिए मैं एक इंडिकेटर भी लेके आया हूँ, जिसके मदद से वो देख सकते हैं। वो मैं आगे जाके देखूंगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है कि मार्केट फेज एक्चुअली होता क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने पहले ही बताया कि देखिए, एक्यूमुलेशन है, मार्कअप है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्कडाउन है, ये चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके। नेक्स्ट हम आते हैं, एक्यूमुलेशन फेज होता क्या है। ये देखिए यहाँ पे क्या बोला कि ये जो थोड़ा फेज है कि occur after the drop in price and process of buying gaining control from the seller which leads to markup। एक्चुअली क्या होता है, देखिए, एक्यूमुलेशन में क्या होता है कि सेलर का हावी कम हो गया, सेलर और इंटरेस्टेड नहीं दिखा रहा है इस जगह पे। अब यहाँ पे बायर धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रहा है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, जैसे कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो देखिए, धीरे धीरे ये पोजीशन में लेके आ रहा है। ठीक है। इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कितना महीना टाइम लग रहा है, कितना हफ्ता लग रहा है, इसका रूल्स है, मैं आगे जाके बताऊंगा। नेक्स्ट आते हैं मेरा मार्कअप, जो मेरा लॉन्ग पोजीशन बनता है। यहाँ पे हम सेलिंग के बारे में नहीं सोचूंगा। ठीक है। देखिए, ये बुलिश फेस होता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि यहाँ पे बुलिश फेस होता है कि यहाँ पे जब भी मेरा डिप्स बनेगा मैं वहां पे बाय करते जाऊंगा। ठीक है। इतना याद रखिए। लेट्स उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, मार्केट एक पिक जगह पे जाने के बाद एक फॉल आता है। पिक जाने के बाद ना एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है, ये आपने काफी टाइम पे नोटिस किया है। तो ये जो कंसोलिडेशन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। क्या क्यों होता है यहाँ पे? आफ्टर ए प्रोलोंगेड प्राइस, मतलब प्राइस का एक अच्छा खासा मूव आने के बाद यहाँ पे क्या है, बायर थक जाते हैं, वो और नहीं चाहते कि ऊपर लेके जाओ, बायर का पार्टिसिपेशन कम हो जाता है, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं। तो ये होता है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। नेक्स्ट क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में? जैसे ही आते हैं कुछ दिन के बाद आप देखेंगे पूरा डिक्लाइन या फिर मार्कडाउन का फेज आ जाता है, जो मेरा सेलिंग बन जाता है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर टेलीग्राम में आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं इसको डाल दूंगा। ओके। तो ये हो गया बेसिक चीज, जो मार्केट में बुल्स और बेयर कैसे एक्टिव होते हैं, उसका छोटा सा एक ओवरव्यू। देखिए, ये जो स्टेज है, 1 2 3 4, इससे इसको याद रखिए। ठीक है। इसी के बारे में आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये मेरा 1 है, 2 3 4। देखिए, ये स्टेज एनालिसिस है। स्टेज एनालिसिस अगर आपको आ गया, फिर अब फिर आपके लिए सब कुछ इजी हो जाएगा। ओके। मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं कि इससे पहले आप कभी भी आप ऐसे स्टेज एनालिसिस करके आप कभी बाई ऑर्डर या फिर सेल ऑर्डर डाले होंगे। स्टेज एनालिसिस मार्केट का कौन सा स्टेज में है, ये जानना जरूरी है। फिर चलिए आगे देखता हूँ इसके बारे में। देखिए, जो मेरा स्टेज 1 है, ओके, ये मेरा स्टेज 1 है। स्टेज 1 में मैं कभी भी ना बाय करूंगा ना सेल करूंगा, क्योंकि ये यहाँ पे ट्रैपिंग एरिया है, ये एक्यूमुलेशन फेज है। यहाँ पे बाय नहीं करूंगा, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर को बाय बनाने दीजिए, उनको पोजीशन बनाने दीजिए। अपना एरिया है ये 2 नंबर वाला, आप यहाँ पे बाय करेंगे। ठीक है। वही चीज यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ। तो जस्ट मिनट। तो देखिए, नो बाय, ओनली ऑब्जर्व द मार्केट। आप स्टेज 1 पे जहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहे हैं, आप वहां पे सिंपल क्या करेंगे, क्या चल रहा है मार्केट में, वो आप देखेंगे। उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। आप उस हिसाब से आपका वॉच लिस्ट बनाएंगे कि हाँ, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, अब मुझे आगे के बारे में कुछ सोचना होगा। तो क्या हो गया, मेरा ये एक्यूमुलेशन फेज हो गया।
स्टेज टू में क्या बोल रहे हैं कि जब भी मुझे एक पुल बैक मिला, ठीक है, जस्ट मिनट, ओके, सो ये मेरा एक्यूमुलेशन फेज। नेक्स्ट 2 नंबर फेज जाने से पहले एक पुल बैक देगा, ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएगा। ओके, मैं स्टेज वन पे कुछ काम नहीं करूंगा। स्टेज टू पे जैसे पुल बैक मिल गया, मैं इस ट्रेन को राइड करना मैं स्टार्ट कर दूंगा। मुझे अब इस ट्रेन को राइड करना है, इस ट्रेंड से मुझे मतलब है। तो ट्रेंड का क्या है देखिए, थिंकिंग फॉर बाइंग एन एवरेज शॉर्ट। इस फेज में मैं शॉर्ट के बारे में नहीं सोचूंगा। ओके, नेक्स्ट मेरा क्या फेज आता है कि यहाँ पे मेरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर से एक कंसोलिडेशन एरा बन चुका है। अब यहाँ पे आपका निकलने का टाइम है। क्यों निकलने का टाइम है? क्योंकि इसके बाद मेरा फॉलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा बाइंग एरा था, ये मेरा सेलिंग एरा है। ओके, यहाँ पे आप बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि जो बाई ऑन डिप्स जो बोलते हैं वो यहाँ पे करने लगते हैं, इस वजह से लॉस होता है। यहाँ पे नहीं करना है, वो इस जगह पे करना है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। मैं एक स्क्रीनशॉट भी रखा हूँ, ये सिप्ला का है। देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको चीजों थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या बन रहा है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है। ये मेरा एक्यूमुलेशन फेज है। देखिए किस हिसाब से एक्यूमुलेट हो रहा है, उस चीज को आप थोड़ा नोटिस कीजिए। ये मेरा जो एक्यूमुलेशन फेज है, जस्ट अ मिनट, ओके, तो ये मेरा ऐसे ऐसे एक्यूमुलेट हो रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। यहाँ पे जो कोई भी एंटर मारेगा उसका लॉस ही होगा, क्योंकि यहाँ पे बिग प्लेयर अपना काम कर रहे हो, उनका पोजीशन बनाने दो। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जब आपको ऐसे स्टेज मिलेगा, एक्यूमुलेशन स्टेज मिलेगा, आप इसको वॉच लिस्ट में रखो। अब यहाँ पे छोटा सा एक पुल बैक मिला, बिफोर गोइंग टू ऑफ, यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक आपको मिल गया। ठीक है, अब क्या है, अब देखिए मार्केट का राइट देखिए कितना परसेंटेज है। यहाँ पे एक रीटेस्टिंग का मैटर आता है, री एक्यूमुलेशन का मैटर आता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, आप यहाँ तक भी अगर आप उठा लेते, यहाँ पे देखिए एक भी ग्रीन कैंडल आपको नहीं दे रहा है, यहाँ से इतना भी कर लेते, तो आप सोचिए कि आपको कितना मिल जाता। ये जो पोजीशन मेरा था 8,400, करीब यहाँ पे आपका 630 के आसपास होगा। अभी आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए, इतना तो समझदार आप हैं। आप यहाँ वहाँ कहीं पे भी घुस के आप जो लॉस करते थे उस चीज़ों को आप देखिए। अगर आप स्टेज एनालिसिस करना जानते हैं, स्टेज एनालिसिस करना अगर आप सीख जाते हैं, फिर आपका क्या फायदा है। आई थिंक ये बोलने का मेरे को और ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मार्केट मेरा आप आ गया। ठीक है, अब आप आने के बाद देखिए लंबे लंबा विक्स बन रहा है। ये सारी चीज़ मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। अब आपको लग रहा है कि हाँ, इस जो लाइन है इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे, इसके ऊपर नहीं जा पा रहे। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आके देखिए पुल बैक दे रहा है और डाउन। ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो गया और मेरा मार्केट नीचे आ गया। फिर से देखिए एक्यूमुलेशन, फिर से ऊपर, फिर से आपका कंसोलिडेशन, फिर से नीचे, बस ऐसे ही मार्केट चलता रहता है। यही है इसका स्टेजेस है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया। अभी ये आप काइंडली चार्ट में प्रैक्टिस कीजिए। मैं कितना भी वीडियो में आपको बता दूं, आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप चार्ट में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ढूंढिए आप। मैंने जो 1 वीक का जो मैंने बनाया है वही चीज आप ढूंढिए। प्राइस भी आपको दिख रहा है, स्क्रीनशॉट देखिए और चीजों को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट मैं आता हूँ वाइकअप थ्योरी। एक्चुअली स्टेज एनालिसिस का जो एडवांस लेवल है या फिर जो थियोरी है वो मिस्टर वाइकअप से पता चलता है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग इसको भूल जाते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, सबसे बड़ी बात है कि ये सारे जो मैंने स्टेज एनालिसिस में आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे 1 घंटा चार्ट में भी मिलेगा, एक दिन, एक वीक, मंथली, सभी चार्ट में एप्लीकेबल है। आप करके देखिए। तो वाइकॉफ का ये एक चार्ट है, इसको आप थोड़ा देखिए। जो मैंने पहले ही बताया वही चीज यहाँ पे भी बताया गया है। ये जो मेरा एरिया है आप देख लीजिए, एक्यूमुलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे छोटा सा पुल बैक दिया, ये मार्कअप स्टेज है। डिप्स पे बाय, डिप्स पे बाय, बाइंग का क्लाइमेक्स आ गया, हाईएस्ट बाइंग आ गया, इसके ऊपर मार्केट नहीं जा रहा है। फिर से डिस्ट्रीब्यूशन, एक एक्यूमुलेशन आ गया और नीचे डाउन, मार्क डाउन, ठीक है। वाइकॉफ यही चीज बताए, एक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन एंड आपका जो मार्क डाउन है, यही प्रोसेस है। हाँ, इसके साथ हम लोग वॉल्यूम लगाएंगे, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे। पहले बेसिक से हम सीख लेते हैं, बेसिक के बारे में हम जान जाते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हमने स्टेज के बारे में बता दिया। अभी ये स्क्रीनशॉट आप काइंडली ले लीजिए, क्योंकि आगे का जो मैं टॉपिक आपको बताने वाला हूँ तो ये आपका हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए एक्यूमुलेशन फेज क्या होता है, मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन चल रहा है बाइंग के लिए। सेलर थक चुके हैं, बायर अब अपना पोजीशन बना रहे हैं, ठीक है। मार्कअप में क्या होता है, मैंने पहले ही बताया कि एक पुल बैक आने के बाद, जब मार्केट में पोजीशन बड़े प्लेयर बना चुके हैं, पुल बैक आने के बाद एक सपोर्ट क्रिएट करते ही मार्केट बूम हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि हायर हाई जो सिग्नल है वो और नहीं बनता है, एक एक्यूमुलेशन फेज में आ जाता है, सेलर एक्टिव हो जाता है, बायर थक जाता है। मार्क डाउन मैंने पहले ही बताया, डाउन ट्रेंड का शुरू हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। ये सारी चीज मैंने पहले ही बताया, आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं कि बाइंग थॉट, हमें कहाँ पे बाय करना चाहिए। चीजों को मैं थोड़ा और रेक्टिफाई कर देता हूँ। ये मेरा एक्यूमुलेशन फेज है, आपको दिख रहा है, ठीक है। जैसे मुझे ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट हो, पुल बैक हो, आप किसी जो भी आप प्रोसेस फॉलो करते हैं उस चीज को फॉलो करो। मार्केट गया, पुल बैक लिया, फिर से ऊपर गया। अभी यहाँ पे देखिए, आपको अगर ये एक्यूमुलेशन पैटर्न पता होता, आपको अगर ये ब्रेकआउट पता होता, आप अगर भले ही आप यहाँ पे ट्रेड लेते, आप यहाँ पे नहीं लेते, आप यहाँ पे ट्रेड लेते, फिर आपका फायदा देखिए। आप ट्रेड वन को भी आप मतलब नहीं कर पाए, टू को देखिए जहाँ पे री एक्यूमुलेशन हो रहा है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। बट मैं आपको बोलूंगा थर्ड पॉइंट पे जाके देखिए, एक या दो रीटेस्ट आपके लिए बहुत अच्छे, थर्ड रीटेस्ट में उतना अच्छा नहीं मिलता। एक चीज याद रखिए, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड सबसे ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ पे और कम है। मतलब क्या है, हाँ यहाँ पे आपका रिस्क ज्यादा है बट आपका रिवॉर्ड भी ज्यादा है। यहाँ पे रिस्क आपका थोड़ा सा कम है, रिवॉर्ड भी इससे थोड़ा कम है बट अच्छा है, और यहाँ पे रिस्क भी कम है, आपका रिवॉर्ड भी कम है। तो अभी आप डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ पे करना है। मैं तो आगे बताऊंगा बट थोड़ा आप अपना भी दिमाग लगाइए। मैंने सारे चीज बता दिया कि कैसे, कहाँ पे आपको ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पे नहीं लेना चाहिए, ये चीज मैंने बता दिया। अब सेलिंग के बारे में देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, करेक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट नीचे जा रहा है। अभी मैं आपको यहाँ पे टास्क देता हूँ, आप खुद देखिए कहाँ पे आपको सेल करना चाहिए, कहाँ पे आपको फायदा होगा। अभी आप मुझे खुद बताइए कि आपने कभी इस तरह से सोच के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, बाय सेल किया, कुछ किया। 1 घंटे चार्ट में भी लागू है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, हर चार्ट में ये लागू है। मैं खुद ये चीज करता हूँ। आप किसी भी स्टॉक्स को लेने से पहले आज से स्टेज एनालिसिस कीजिए कि कौन सा स्टेज में है। किसी यूट्यूब वीडियो या फिर किसी न्यूज़ पे आप भले ही आप स्टॉक्स के बारे में सुन रहे हो बट एक बार स्टेज एनालिसिस कर लीजिए कि उसका स्थिति क्या है, आपका लॉस होने का चांसेस कम हो जाएगा।
देखिए, मार्केट के डायरेक्शन के बारे में मुझे पता है, आप सभी लोगों को आता है कि आपका एक अप डायरेक्शन होता है जहाँ पे क्या होता है, आप सभी को पता है, हायर हाई हायर लो बनते जाता है। ठीक है, डाउ थियरी का ये फॉर्मूला आपको पता है। साइडवेज मार्केट में देखिए, ना हायर हाई बनता है ना हायर लो बनता है, कुछ नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, वो मानता ही नहीं है मार्केट का जो स्ट्रक्चर है। लोअर में देखिए, लोअर हाई बनाते जा रहा है। तो मार्केट का ये जो दो पोजीशन है, अप एंड डाउन, इसमें हम लोग काम करेंगे, साइडवेज में कोई काम नहीं होता है। ठीक है, इतना याद रखिए। मैंने यहाँ पे आप लोगों के हेल्प के लिए मैंने एक इंडिकेटर भी यूज किया, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे पता है कि आप लोगों को हेल्प के लिए इंडिकेटर की जरूरत है। कैसे क्या देखते हैं वो भी बता देता हूँ। इंडिकेटर का नाम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, आप ये ट्रेडिंग व्यू में जाकर सर्च कीजिए, इजीली आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कुछ मूविंग एवरेज रहता है। मूविंग एवरेज का यही खासियत है कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म यूज करने के लिए कि मार्केट का कंडीशन आज से 6 महीना, 1 साल, 2 साल पहले क्या था और अभी क्या चल रहा है, ये रेनबो जो मूविंग एवरेज है वो हमें बता देता है कि मार्केट का प्रेजेंट जो स्थिति है वो एक्चुअली क्या है। मार्केट में जब आपका लॉन्ग टर्म, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जो मेरा एक्यूमुलेशन स्टेज है, ठीक है, ये जो एरिया है देखिए, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का हालत देखिए, टाइट है, एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। जब मार्केट अप जा रहे हैं, ये मूविंग एवरेज को देखिए, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज एक मतलब ओपन अप हो रहा है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज आपका लॉन्ग टर्म से दूर जा रहा है। इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि मार्केट कौन सा स्टेज में जा रहा है इसके हेल्प से। फिर से डिस्ट्रीब्यूशन आया, फिर से देखिए, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जब लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है, मार्केट डाउन जा रहा है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जब लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है, देखिए किस हिसाब से मार्केट का ग्रोथ आया। फिर से यही ऐसे ही मार्केट चलता है, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इस हिसाब से मार्केट जाएगा, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। बट चीजों को आपको नोट डाउन करना होगा कि एक्यूमुलेशन फेज कैसे पहचाना है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज कैसे पहचाना, वो चीज मैंने आपको बता दी है। मैं जितना शॉर्ट में हो सके मैं बताऊंगा, क्योंकि ये सारी चीज बहुत टाइम लगता है सीखने के लिए, बट मैं चाह रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए। कभी आपको इस टॉपिक में और डिटेल्स में जानना, मैं जरूर लेके आऊंगा, बट कमेंट करके बताइए। जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए ये थर्ड पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में कभी भी आप कोई भी ट्रेड नहीं लोगे। हम लोग का ट्रेडिंग प्लान होगा टू एंड फोर्थ, मार्कअप मार्क डाउन, अप एंड डाउन में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन में हम लोग कभी भी नहीं लेंगे ट्रेड। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला है। आप काइंडली ये सारे चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। मैं थोड़ा वो चार्ट पे भी आपको दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आई थिंक आपको दिख रहा है, ठीक है, आप ट्रेंड दिख रहा है। ओके, मैं निफ्टी चार्ट में ही दिखा रहा हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए। ये देखिए, उसके बाद आप एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप समझ लिए तो बाकी आप इजीली समझ सकते हैं। निफ्टी छोड़िए, बाकी और दिखा देता हूँ, किसी में भी आप देखिए, खुद देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन, उसके बाद अप ट्रेंड चला गया, फिर से थोड़ा रीटेस्ट लिया, फिर से अप चला गया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज, उसके बाद मार्केट देखिए। तो ये सारे चीज आप खुद ट्राई कीजिए ढूंढने के लिए। देखिए इतने सारे हैं, बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे जगह पे एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद सेलिंग प्रेशर, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, कम से कम
500 चार्ट में तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ये सारी चीज आप कभी भी नहीं कर पाओगे। समझने वाली चीज है ही नहीं जब तक ना प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता है। स्कूल कॉलेज में जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे तभी जाके पास होते थे। सेम चीज आप ट्रेंड। स्टेज एनालिसिस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। स्टेज एनालिसिस के बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे हजारों है, बहुत सारे हैं। आप वीकली चार्ट, डेली चार्ट, आप किसी में भी जाओ, डेली में जाओ, देखो, दिख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। आवरली में जाओ, हर जगह दिखेगा, आपको दिखेगा, बहुत अच्छे से दिखेगा। ये देखिए फॉल, देखिए किस हिसाब से फॉल है, डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, एकुमुलेशन देखिए। तो ये सारी चीजें आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया है। नेक्स्ट मैं वीडियो नेक्स्ट वीक में लेके आऊंगा, तब तक प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लोगों को 500 स्टॉक्स का चार्ट चाहिए, 500 स्टॉक्स चाहिए प्रैक्टिस के लिए, आप मुझे टेलीग्राम में पिंग कीजिए या फिर कमेंट कीजिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आप ही लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ।